कल्पना कीजिए कि सिर्फ 5,000 रुपए की छोटी सी राशि से ऐसा बिजनेस शुरू हो जो कुछ महीनों बाद आपको हर महीने 30,000, 50,000 या फिर 1 लाख रुपए तक की कमाई देने लगे। और सबसे दिलचस्प बात ये हो कि इसके लिए आपको ना दुकान लेनी पड़े, ना बड़ी टीम बनानी पड़े, ना ही भारी इन्वेस्टमेंट करना पड़े। क्या ऐसा संभव है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल संभव है। आज का दौर डिस्ट्रीब्यूशनशिप और रीसेलिंग का दौर है। कंपनियों को अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए लोगों की जरूरत होती है जो उनकी चीजों को बाजार तक पहुंचाएं, और यही एक आम आदमी के लिए सबसे बड़ा अवसर है। एक छोटा इन्वेस्टमेंट करके आप किसी कंपनी के साथ में जुड़ सकते हैं और अपना डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर जैसे बिजनेस आइडिया की, जिन्हें आप सिर्फ 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं और इनसे हर महीने शानदार कमाई कर सकते हैं। इन आइडिया की सबसे खास बात यह है कि ये हर शहर, हर गांव और हर कस्बे में काम आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले जबरदस्त बिजनेस आइडिया से, घरेलू उपयोग की FMCG प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप अपने आसपास देखें तो साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बर्तन धोने वाले लिक्विड, पाउडर, पेन, नोटबुक जैसी चीजें हर घर में रोज इस्तेमाल होती हैं। बड़ी कंपनियों की जगह अगर आप छोटे लोकल मैन्युफैक्चरर से जुड़ते हैं तो कम कीमत में इन सामानों को थोक में खरीदकर दुकानों तक सप्लाई कर सकते हैं। आपको बस 5,000 रुपए में शुरू में थोड़ी मात्रा में प्रोडक्ट मंगवाने हैं और फिर आप उन्हें दुकानों पर दिखाकर ऑर्डर बुक करना शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका नेटवर्क बनता जाएगा और वही दुकानदार बार बार आपसे माल लेगा। इसमें आपको हर बिक्री पर 10 से 20% तक का मुनाफा मिल सकता है। अब दूसरा आइडिया है मोबाइल एसेसरीज या गैजेट डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस। आज के समय में हर कोई मोबाइल का इस्तेमाल करता है और उसके साथ में कवर, स्क्रीन गार्ड, चार्जर, ईयरफोन जैसी चीजों की मांग बहुत ज्यादा है। आप चाहें तो लोकल थोक मार्केट से या ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म जैसे कि इंडिया मार्ट से इन सामानों को खरीद सकते हैं और अपनी कॉलोनी या मार्केट में छोटे दुकानदारों को सप्लाई कर सकते हैं। यह बिजनेस आप सिर्फ 5,000 रुपए की राशि से शुरू कर सकते हैं और महीने में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इन सामानों पर मार्जिन बहुत अच्छा होता है। तीसरा बिजनेस है हर्बल, आयुर्वेदिक या ब्यूटी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशनशिप। आज के समय में लोग केमिकल वाली प्रोडक्ट से दूर भागते हैं और नेचुरल चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं। छोटे छोटे घरेलू ब्रांड्स या लोकल निर्माताओं से जुड़कर आप उनके प्रोडक्ट जैसे हेयर ऑयल, फेस वॉश, साबुन, मसाज जेल या आयुर्वेदिक पाउडर का छोटा स्टॉक खरीद सकते हैं। आप इन्हें ब्यूटी पार्लर, मेडिकल शॉप, जनरल स्टोर या ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए बेच सकते हैं। ये काम बिना किसी दुकान के भी हो सकता है और 5,000 रुपए से इसकी शुरुआत की जा सकती है। अब बात करते हैं चौथे बिजनेस की, डेली यूज प्लास्टिक आइटम या किचन आइटम डिस्ट्रीब्यूशन। प्लास्टिक की ट्रे, डिब्बे, चम्मच, बाल्टी, मग, स्टोरेज बॉक्स जैसे सामान हर घर में इस्तेमाल होते हैं। आप लोकल प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सीधे बात करके उनके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। शुरुआत में 5,000 रुपए में ही आपको इतना माल मिल जाएगा जिससे आप 10 से 15 दुकानों तक माल सप्लाई कर सकते हैं। एक बार दुकानदारों को आपके प्रोडक्ट सस्ते और अच्छे लगे तो बार बार ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएगा। अब पांचवा और बेहद प्रैक्टिकल बिजनेस, स्कूल और स्टेशनरी सामान का डिस्ट्रीब्यूशन। पेन, पेंसिल, रजिस्टर, फाइल, स्केल, पेंट ब्रश, ड्राइंग किताबें, कलर बॉक्स, ये सब चीजें सिर्फ स्कूलों में नहीं बल्कि हर घर में उपयोग होती हैं। आप किसी लोकल स्टेशनरी निर्माता या थोक विक्रेता से सीधे जोड़ सकते हैं और उनके प्रोडक्ट को स्कूल, ट्यूशन सेंटरों, कोचिंग सेंटरों और जनरल स्टोर में सप्लाई कर सकते हैं। 5,000 रुपए में आप शुरुआती स्टॉक लाकर इनका पहला राउंड पूरा कर सकते हैं और फिर जो बिक्री होगी उसी से अगला स्टॉक ले सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज की, कैसे इस बिजनेस को शुरू किया जाए। सबसे पहला काम है अपने आसपास के बाजार की समझ बनाना। आपको ये देखना होगा कि आपके क्षेत्र में किस तरह के प्रोडक्ट की मांग ज्यादा है। क्या लोग FMCG प्रोडक्ट ज्यादा खरीदते हैं? क्या स्टेशनरी की दुकानें ज्यादा हैं? क्या मोबाइल एसेसरीज का चलन ज्यादा है? फिर आपको B2B वेबसाइट जैसे कि इंडिया मार्ट, उड़ान, ट्रेड इंडिया या लोकल थोक मंडी से संपर्क करना है। वहां से आप छोटे पैक में माल मंगवा सकते हैं और अपने इलाके की दुकानों पर सैंपल दिखाकर ऑर्डर बुक करना शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे जब दुकानदारों को आपके माल की क्वालिटी और प्राइस पसंद आने लगता है तो वो बार बार ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं। आपका काम सिर्फ यही है कि लोगों से जुड़ना, भरोसा बनाना और समय पर सप्लाई देना। कोई बड़ा गोदाम नहीं चाहिए, कोई गाड़ी नहीं चाहिए, सिर्फ एक बैग में माल, एक मोबाइल और मेहनत करने का जज्बा चाहिए। अब अगर आप सोचते हैं कि मुझे बिजनेस का अनुभव नहीं है तो याद रखिए, दुनिया में जितने भी बड़े व्यापारी हैं उन्होंने कभी ना कभी पहली बार शुरुआत की थी। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस ऐसा रास्ता है जहां आप कम पैसे से शुरुआत करके अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं
और सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको खुद ग्राहक नहीं खोजना है, सिर्फ दुकानदार से जुड़ना है, यानी आपका बिजनेस जल्दी स्केल होता है। अब सोचिए, अगर आप हर दुकान से हर हफ्ते सिर्फ 500 रुपए की बिक्री भी करें और ऐसी 10-20 दुकानें बन जाएं, तो हफ्ते में 10,000 की बिक्री, महीने में 40,000 की बिक्री, उस पर अगर आपका 20% मुनाफा भी हो तो महीने में 8,000 की कमाई से 5,000 के इन्वेस्टमेंट से, और आगे ये लगातार बढ़ भी सकती है। तो अब सोचने की बारी आपकी है। अगर आपको 5,000 रुपए से कोई डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस शुरू करना हो तो आप इन 5 आइडिया में से कौन सा आइडिया चुनेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।